हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अजीब दास्तां में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद स्टोरी लेके आ रही हूँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इस वजह से। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। और जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष को अनायशा, समिता, श्रुति काफ़ी मिन्नतों के बाद, काफ़ी ट्राई करने के बाद दूध पिला पाती हैं। वो पिला के सुला देती हैं और फिर आपस में ये लोग बात करते हैं। आयशा भी निकल जाती हैं और सुमिता को श्रुति भी थैंक यू बोलती हैं। उसके बाद आके वो भी लेट जाती हैं और अक्ष को देखते देखते श्रुति को कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग वही एज यूजुअल रूटीन उनका। ब्रेकफास्ट, ऑफिस, कुछ खास नहीं होता नए दिनों में, इन दिनों में। तो इनका 1-1.5 हफ्ता ऐसे ही बीतता जाता है, रोज़ दूध के लिए लड़ाई झगड़ा करके, किसी तरह मना के, कभी समिता के कहने पे, कभी श्रुति कुछ तिकड़म करती थी, कभी कुछ और कभी कुछ करके अक्ष को दूध पिलाया जाता था। करीबन 1 हफ्ते बाद एक रात की बात होती है कि डिनर कराने के बाद अक्ष तो रूम में चले जाते हैं और श्रुति सारा काम फिनिश करके और अक्ष का दूध बना के लेके जा रही होती हैं। उधर अक्ष जो है समिता से बात कर रहे होते हैं। टेरेस पे जाके बात करके नीचे आते हैं और रूम में बैठे होते हैं। तभी श्रुति भी दूध लेके रूम में पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये दूध पी लीजिए प्लीज़। लेकिन उस दिन अक्ष पता नहीं कौन से मूड में होते हैं, वो कह देते हैं नहीं मुझे नहीं पीना और बिल्कुल भी नहीं पीना। रात काफ़ी हो चुकी होती है। श्रुति बहुत मिन्नतें करती हैं, बहुत समझाती हैं, हर कोशिश करती हैं, लेकिन अक्ष उनकी बात बिल्कुल नहीं मान रहे होते। तो श्रुति थोड़ा करीब जाके समझाने की कोशिश करती हैं तो अक्ष पीछे हट जाते और कहते हैं देखो ये हरकत नहीं, ठीक है, मैंने इसके लिए तुम्हें पहले ही मना किया था, तो अब नौटंकी मत करो मेरे साथ। तो श्रुति कहती है अच्छा आप एक बात बताएंगे मुझे सच्ची सच्ची, आपको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, मैं आपको अच्छी नहीं लगती, मेरे साथ बैठने का, मेरे से बात करने का आपको बिल्कुल भी मन नहीं करता, सच बोलिएगा। मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती या मैं आपको अच्छी नहीं लगती, क्या कमी क्या है मेरे अंदर, मुझे एक बार बताएंगे। ऐसा मुझ में क्या नहीं है जो आपको मुझसे दूर करता है, आप मुझे एक बार बताइए तो सही। मैं हर वो चीज़ करूँगी, हर वो कोशिश करूँगी जिससे आप मेरे लिए अपने दिल में थोड़ी सी जगह बना पाए। तो अक्ष कहते कैसी जगह चाहती हो यार, पहले ही बोला था ना, फ्रेंड है, फ्रेंड की तरह रहेंगे और रह रहे हैं। मैंने तुमसे उस दिन के बाद से कोई बदतमीजी की हो, कुछ कहा हो तो मुझे क्लियर बताओ ना। श्रुति कहती है तो क्या मैं आपकी वाइफ हूँ, आपने सबके सामने मुझे दर्जा दे दिया वाइफ का, सब मुझे आपकी वाइफ के हैसियत से जानते हैं, दैट आई एम योर वाइफ, बस इतना ही है हम दोनों का रिलेशन। सबके सामने मैं आपकी वाइफ हूँ और एक रूम में आपकी फ्रेंड। इतना टाइम हो चुका है तो ये रिश्ता क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। एक मौका नहीं दे सकते आप मुझे, आपको मेरी मोहब्बत नहीं दिखाई देती या आपके लिए मेरी फिक्र नहीं दिखाई देती, क्या दिखाई क्या नहीं देता आपको, पूरी रात में तड़पती रहती हूँ, वो तड़प नहीं दिखाई देती।
एक हक करने के लिए मुझे, मैं जिसे प्यार करती हूँ मेरे सामने है और मैं उसे एक हक भी नहीं कर सकती। मैं ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं रखती ना आपसे कि आप सब कुछ दे दो मुझे, मुझे मेरी बीवी होने का हक दे दो। मैंने ऐसी कोई डिमांड तो नहीं की ना आपसे, लेकिन एटलीस्ट हम अपने रिश्ते को एक कदम आगे तो बढ़ा सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना। आई आई रियली लव यू अक्ष, रियली लव यू। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी अपनी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। और कितना वक्त चाहिए आपको, कितना वक्त? इतना समय तो बीत चुका है। इवन आप मेरी बात तक नहीं मानते हो यार। बीवी छोड़ो, फ्रेंड कहते हो ना, एक फ्रेंड के नाते भी आप कभी मेरी बात नहीं मानते हो। क्या फ्रेंड की बातें मानी नहीं जाती? हाँ, बोलिए, क्या फ्रेंड की बातें मानी नहीं जाती हैं? क्या कहूँ मैं और कैसे कहूँ कि कितनी तकलीफ होती है। आपको दिखाई नहीं देती ना। चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। बस ये दूध पी लीजिए और सो जाइए। इतना तो आप मेरी बात मान सकते हैं। अक्ष कहते हैं हो गया, कर लिया इमोशनल ब्लैकमेल है। और ये जो बातें तुमने अभी कही है ना, तुम्हारी तड़प, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी केयर, तो मैडम देखो, शादी से पहले ये बातें हम क्लियर कर चुके थे, उसके बाद भी कई बार मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो उसी टॉपिक पे बार बार बात ना करें तो अच्छा है ना। कौन सी बीवी का हक मांग रही हो? पहले ही कहा था, सबके सामने आपको बीवी बोल सकते हैं, सबके सामने आपको वो इज्जत देंगे, लेकिन एक बंद रूम में हम क्या हैं ये आप भी अच्छे से समझ जाइए तो अच्छा है। और रही बात आपकी खूबसूरत होने की, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने की, नो डाउट आप बेइंतहा खूबसूरत हैं। एक खूबसूरत शख्सियत की मालकिन है आप। आपके जिस्म के जिस भी अंग की तारीफ करेंगे ना तो शब्द कम पड़ जाएंगे। और रही बात अट्रैक्शन की, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। होती है अट्रैक्शन, अच्छे लगते हो आप, बट सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है ना। और जो गलती मैं एक बार कर चुकी हूँ बिना आपकी परमिशन के, मजबूरी में की थी, जिसे आपने ये समझा था कि मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी की थी, तो वो गलती मैं बार बार नहीं दोहरा सकती हूँ। और वो मेरी मजबूरी थी क्योंकि तुम्हें कुछ हो जाता। बाकी मुझ पे मेरा सेल्फ कंट्रोल बहुत है, तो मुझसे वो चीज़ दोबारा दोहराने की उम्मीद ना रखिए, तो बेहतर होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि आपने मेरी बहुत सी बदतमीजियाँ बर्दाश्त की हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, और फिर भी आप मेरा साथ दे रही हैं, मेरी फैमिली को संभाल रही हैं, इस घर को संभाल रही हैं, मेरी माँ को अपनी माँ समझती हैं। आई रियली रिस्पेक्ट यू, बट
इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊँगी, कुछ भी नहीं। और रही बात ये दूध पीने की, तो मैं सीरियसली नहीं पी सकती हूँ। मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं है। आज के लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे। कल पी लूँगी, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने अगर ये दूध पी लिया ना तो मुझे सीरियसली वॉमिट हो जाएगी और मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरे बस की नहीं है इसको पीना। प्लीज़। श्रुति कहती है प्लीज़ आप मेरी बात मानिए, मैं आपका ये दूध स्किप नहीं कर सकती हूँ, तो इसे पी लीजिए। लेकिन अक्ष उनकी बात नहीं सुनते हैं और वो उन्हें कहते हैं तो आप पी लीजिए, मुझे नहीं पीना। और ये कह के वो लेट जाता है। तभी श्रुति कहती है ठीक है आपको नहीं पीना है ना? कहते हैं हाँ नहीं। वो मॉम को आवाज़ लगा लेती है। जैसे ही मॉम को आवाज़ लगाती है अक्ष उठ के बैठ जाता है और श्रुति से कहता है ये कोई बात नहीं होती है यार, हर बात पे आप मॉम का डर दिखाती हो, मॉम की धमकी देती हो, आप मॉम को बुला लिया, ये कोई बात होती है? कभी कभी दूसरे की भी इच्छाओं की कद्र कर लिया करो। नहीं मन था मेरा, एक दिन नहीं पीती तो मर नहीं जाती हो? कुछ नहीं होता मुझे एक दिन ना पीने से। लेकिन श्रुति कुछ नहीं बोलती और तभी मॉम अंदर आती हैं, कहती हैं क्या हुआ? तो श्रुति कहती है दूध नहीं पी रहे, बहुत ज़रूरी है पीना। कह रहे हैं मन नहीं कर रहा, स्किप कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अक्ष की मॉम भी फिर अक्ष को बहुत डांटती हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं और अपने सामने उनको वो दूध पिलाते हैं। अक्ष का मूड काफ़ी ख़राब हो चुका होता है और वो श्रुति की तरफ फिर देखते भी नहीं है और जाके सोफे पे लेट जाते हैं। श्रुति कहती है प्लीज़ बेड पे लेट जाइए। तो कहते हैं मेरे से फालतू की बकवास तो करो मत तुम, जाके तुम्हें सोना है तुम सो जाओ, मेरा दिमाग ना खाओ। दोनों में लड़ाई हो ही रही होती है। तभी जब अक्ष की मॉम नीचे जा रही होती हैं तो सीढ़ियों से उनका पैर फिसलता है और वो गिर जाती हैं। अक्ष का भाई ये सीन देखता है, वो जोर से चिल्लाता है मम्मी करके, तो अक्ष भी एकदम से सोफे से उठते हैं और बाहर की तरफ भाग के जाते हैं। श्रुति भी जाती है तो अक्ष की नज़र पड़ती है मॉम के ऊपर। अक्ष की तो मॉम की ये कंडीशन देख के हालत ही ख़राब हो जाती है। वो दौड़ के नीचे आती हैं और मॉम को सहारा लगा के उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मॉम खड़ी ही नहीं हो पा रही होती बिल्कुल भी। उनके पापा भी कहने लगते हैं क्या हो गया, कैसे हुआ ये सब? तो अक्ष और हर्ष कुछ नहीं बोलते हैं। श्रुति आगे बढ़ के जैसे ही मॉम को टच करने वाली होती है अक्ष उनको जोर से धक्का दे देते हैं पीछे की तरफ। कहते डोंट यू डेयर, कोशिश भी मत करना, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मिल गई होगी ना शांति तुम्हें, यही तो चाहती थी तुम, इसके अलावा और कुछ तो तुम चाहती नहीं थी। तो दूर रहो, समझ में आ गया? दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम हर, शी इज माई मॉम एंड आई विल टेक केयर ऑफ हर। टच भी मत करना। वो श्रुति को एकदम से झटका लगता है, वो समझ ही नहीं पा रही होती है कि इस समय वो क्या कहें और कैसे रिएक्ट करें। अक्ष इस तरह से अक्ष का बोलना उनको अंदर तक निचोड़ देता है एकदम बुरी तरह। वो यही सोचती रहती है कि क्या सिर्फ मेरे बुलाने से ये हुआ है, ये समझ नहीं रहे। फिर वो खुद को तसल्ली देते हैं, कहते हैं वो बहुत प्यार करते हैं मॉम से और मॉम की ऐसी कंडीशन देख के अभी वो अपने आप में नहीं है।
उनका दिमाग काम नहीं कर रहा इस समय। उनकी किसी भी बात को मुझे दिल पे नहीं लेना। इस समय उन्हें मेरी ज़रूरत है, मॉम को मेरी ज़रूरत है। इस समय सिर्फ मुझे उनका ध्यान रखना है। अक्ष के भाई जो है मॉम को किसी तरह उठाते हैं, गाड़ी में लटाते हैं पीछे और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पीछे से श्रुति भी दूसरी गाड़ी में पापा को लेके जाती है। वहाँ एडमिट कराया जाता है और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। उधर सना और अनायशा को भी अक्ष कॉल करते हैं, उन्हें सिचुएशन बताते हैं कि ऐसे ऐसे मॉम गिर गई हैं, काफ़ी चोट आई है। तो प्लीज़ एक बार आके देख लो प्लीज़, आई नीड यू। अनायशा और सना कहते हैं बस हम अभी पहुँचे, तुम बिल्कुल भी घबराना मत, हम अभी पहुँच रहे हैं, कुछ नहीं होगा आंटी को। श्रुति अक्ष की तरफ आती हैं, उनके शोल्डर पे हाथ रखती हैं और कहती हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, सब सही हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो अक्ष एकदम से उनका हाथ झटकते हैं, कहते हैं कि जितना दूर रह सको उतना दूर रहो, बोला था ना। तो उसको पार करने की कोशिश ना करो तो तुम्हारे लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी। स्टे अवे। दिमाग बहुत खराब है, चाहती हो कि कुछ उल्टा सीधा ना करूं तो दूर रहो, एकदम दूर रहो। इधर समिता सो रही होती है और अचानक उनकी आंख खुलती है। उन्हें बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है। उनका एक कहते हैं ना डर सा लगना, एक इंट्यूशन हो जाती है कि कुछ होने वाला है, कोई बात है। दिल घबराने लगता है काफ़ी। तो समिता की भी वही हालत हो रही होती है उस टाइम पे। वो नहीं समझ पा रही होती है कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और क्या हो रहा है। उन्हें बार बार सिर्फ अक्ष का ख्याल आ रहा होता है कि अक्ष किसी प्रॉब्लम में है। वो सिर्फ एक बार अक्ष से बात करना चाहती थी। अक्ष को काफ़ी मैसेज किए जाते हैं लेकिन अक्ष अपना फ़ोन घर पे ही भूल जाते हैं। श्रुति को वो मैसेज करती हैं, काफ़ी कॉल्स भी करती हैं लेकिन फ़ोन तो घर पे ही होते हैं तो पता ही नहीं चल पाता। पूरी रात ऐसे ही होती है, कट नहीं रही होती। समिता का भी बुरा हाल होता है यही सोच सोच के कि क्या हुआ होगा, मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। और अक्स तो मेरा एक ही बार में कॉल उठाते हैं। आज इतनी कॉल भी करने के बाद, इतने मैसेजेस के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं है। क्या हुआ होगा, सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो ऐसे ही सोच रहे होते हैं और काफ़ी परेशान हो रही होती हैं। इधर सना और अनायशा भी अक्ष के पास पहुंच जाते हैं। अक्ष सना के गले लगती है बहुत जोर से और कोशिश कर रहे होते हैं कि सब नॉर्मल हो जाए। सना उन्हें बहुत समझा रहे होते हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम क्यों इतना परेशान हो। तभी अक्ष की भी हालत बिगड़ने लगती है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है काफ़ी। अनायशा आगे बढ़ती हैं और उनका चेस्ट को रब करने लगती हैं जोर से, शर्ट के बटन वगैरह ओपन करती हैं और उन्हें बैठाती हैं। श्रुति को इशारा करती हैं कि आगे बढ़ के संभालो, लेकिन श्रुति जैसे ही आगे बढ़ती है
अक्षु को हाथ दिखा के रोक देते हैं। कहते हैं बिल्कुल नहीं, तो तुम नहीं आओगे आगे, कुछ भी हो जाए। तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगी, बिल्कुल नहीं लगाओगी, दूर रहो मेरे से। तो श्रुति अनायशा को इशारा करती हैं कि आप ही देख लीजिए। फिर उनकी मेडिसिन अनायशा को और सना को पता होती है, तो सना दौड़ के मेडिकल स्टोर से उनकी मेडिसिन लेके आती है और देती है उनको। थोड़ी देर में अक्ष को रिलैक्स फील होता है। अक्ष डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि उनको स्लिप डिस्क के इशू हो गया है और उनके सर में भी काफ़ी चोट है, तो ट्रीटमेंट तो कर दिया है, देखो अब उन्हें होश कब तक आता है। सॉरी। तो वैसे तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन जो स्लिप डिस्क का इशू है वो ऑपरेशन करना पड़ेगा उसके लिए। अक्ष के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है बिल्कुल। उन्हें श्रुति पे इतना गुस्सा आ रहा होता है इस टाइम पे कि अगर उनका बस चलता तो शायद वो श्रुति को मार ही डालते। इस समय उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता है कि जो भी हुआ वो सिर्फ एक इंसिडेंट था, इत्तेफाक था और हो गया। मॉम को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं वो। डॉक्टर से वो बात करते हैं कि ऑपरेशन के बाद सब ठीक तो हो जाएगा ना, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि शायद नहीं, ज़्यादा वजन चीज़ नहीं उठा पाएंगे और डिपेंड करता है कि ऑपरेशन कैसे होता है और इनकी बॉडी कितना उसको एब्सॉर्ब करेगी। अक्ष थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सोच में बैठ जाता है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। उस समय बस उन्हें लगता है कि समिता, तुरंत उन्हें समिता का ख्याल आता है कि मुझे समिता से बात करनी है। वो अपना फ़ोन चेक करने लगते हैं, लेकिन फ़ोन तो उनका घर पे होता है, तो बिना किसी से कुछ कहे गाड़ी उठाते हैं और सीधे घर पे आते हैं। इधर सब परेशान होने लगते हैं कि अक्ष कहाँ गए। तभी अनायशा को याद आता है कि एक बार समिता को इन्फॉर्म कर दें। तो वो जैसे ही अपना फ़ोन अनलॉक करती हैं, देखती हैं कि समिता के काफ़ी मैसेजेस होते हैं, तो उन्हें सारी सिचुएशन बताती हैं। तो समिता कहती हैं कि अक्ष कैसा है, वो ठीक तो है ना, सच बताइए वो ठीक है ना। तो अनायशा कहती है उनका कुछ पता नहीं है, वो कहाँ है। समिता काफ़ी डर जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि वो मॉम को लेके कितने पॉसेसिव हैं और कितने केयरिंग है। वो काफ़ी देर तक उनका फ़ोन ट्राई करते हैं, तभी अक्ष पहुँचते हैं घर पे और अपना फ़ोन उठाते हैं दौड़ के। समिता का कॉल होता है और रिसीव करते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, काफ़ी रो रहे होते हैं। समिता उन्हें बहुत समझाती है और कहती है कुछ नहीं होगा। वो समिता से बात करते हुए ही हॉस्पिटल लौट आते हैं। पूरी रात सोए नहीं होते वो भी, तो समिता उन्हें समझाती हैं कि थोड़ा आप सो जाओ, मम्मी से मिले या नहीं। तो कहते हैं नहीं अभी नहीं, काफ़ी टूट चुके होते हैं। तो कहते हैं ठीक है आप मॉम के पास जाओ। कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं है। तो कहते हैं आप, समिता उन्हें कहती हैं आप ही उनके लिए उनका बेटा हो ना, घर के बड़े बेटे आप ही हो, तो प्लीज़ अपने आप को संभालो और मॉम के पास जाओ अपने।
उन्हें काफ़ी देर तक वो समझाती रहती हैं। तभी वो बोलते हैं सब उसकी वजह से हुआ है, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे जो हो जाए, जान से मार दूंगी मैं। सविता कहती इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आप मॉम के पास जाओ, उन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, जाओ प्लीज़। और फिर वो मॉम के पास ही जाते हैं अपने, जाके वहीं मॉम के पास ही लेट जाते हैं और फ़ोन कट कर देते हैं। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। अक्ष की मॉम का ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये श्रुति और अक्ष के बीच में कौन सी नई दीवार खड़ा करेगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।